नमस्ते, मैं शीला काकड़े, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस नेशनल इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मैम क्या कहेंगी आज के प्रोग्राम के बारे में जो बच्चों को सिखाया गया सेल्फ डिफेंस? बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था आज का। 15 दिन से हमारे बच्चों ने बापनूघर, हमारा जो शॉर्ट स्टे होम है, वहाँ के बच्चों ने सेल्फ डिफेंस के ऊपर प्रोग्राम सीखा। हाउ टू डिफेंस देमसेल्स, ये बात उन्हें सिखाई गई और उनकी आज डेमोन्स्ट्रेशन था। बच्चों ने इतने खुशी से और इतने जोश भरा प्रदर्शन किया कि हमारा दिल एकदम खुशी से भर उठा। बहुत मज़ा आया। ऐसे प्रोग्राम्स सारे बच्चों के लिए जो शॉर्ट स्टे होम्स, जैसे कि ARWC के लगभग 13 शॉर्ट स्टे होम्स ऑल ओवर द कंट्री है, जैसे हमारी ब्रांचेस चलाती है, तो उन सारे बच्चों के लिए भी ऐसे ही प्रोग्राम्स किए जाए, ये मैं चाहती हूँ। तो वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आता है तो वो फेस कर सकेंगे। ये मेरी समझ है। मैं आज के प्रोग्राम में यही कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ दिन आप जब अखबार खोलते हो तो देखते हो कि औरतों के ख़िलाफ़ क्राइम कैसे बढ़ रहा है। लेकिन लड़कियों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस होएगा, अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो इसके साथ क्राइम जो है कम ही नहीं होएगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बाकी जगह को भी ये अनुरोध करूँगी कि अपनी अपनी लड़कियों को, चाहे वो वुमेन हॉस्टल है, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कि लड़कियों को डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूरी है। और जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, मैं पुलिस अथॉरिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इन्वॉल्वमेंट के साथ इन लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी है। मैम आप आज कितनी लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई? आज हमारे 17 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई है और प्लस काउंसलर्स और हमारे काउंसलर स्टाफ जो था उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, और हमारे जो मेंबर इंचार्ज थे बापनूघर की, उसने भी ट्रेनिंग ली है। मैम ये ट्रेनिंग के आगे भी ये काम करता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये काम जारी रहेगा। आगे भी जो लड़कियां आएंगी उनको भी सिखाएंगे, और हमारा जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, हम उन लड़कियों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें, क्योंकि उनको भी सुबह शाम टाइम बे टाइम अपने जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है और घरों से दूर रह रही हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं माई सेल्फ इंस्पेक्टर रीटा फ्रॉम स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा से हूँ। मैम आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिली? जो आजकल मैं स्पेशल पुलिस यूनिट में सेल्फ डिफेंस का कार्य देख रही हूँ, उसमें हमारे इधर सेल्फ डिफेंस में 18 जो है ब्राउन बेल्ट के जो ट्रेनर हैं और ग्रीन बेल्ट के भी ट्रेनर हैं, जो ऑल ओवर दिल्ली में सारे स्कूलों में, कॉलेजों में और ऑफिस में ये सारी वर्कशॉप कराते हैं सेल्फ डिफेंस की, जिससे कि किस तरह के उनमें आत्म सुरक्षा के कुछ गुण आए। और इसके अलावा सारे जो डेफ एंड उसमें बच्चों को भी, जो हैंडीकैप है बच्चे, उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। और अभी भी हमारे ये कैंप स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। 1 जून से रजिस्ट्रेशन है, 1 जून से 11 तक, और 16 से 26 तारीख तक कैंप है। 5 स्कूलों में है, एक द्वारका ग्रीन फील्ड में है, और एक उसमें है कृपाल आश्रम में है, और एक साकेत में स्कूल है, पुष्प विहार में बिरला निकेतन। तो ऐसी 5 स्कूलों में। जो आप बता रहे कैंप में कैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या उसी स्कूल के होने चाहिए, बाहर के भी बच्चे पार्टिसिपेट? नहीं, इसमें ऑल ओवर कहीं के भी सभी बच्चे कर सकते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, आसपास के रेजिडेंट्स हैं, और वुमेंस कर सकती हैं, हाउस वाइफ कर सकती हैं, सीनियर सिटीज़न कर सकते हैं, कोई भी वर्किंग हॉस्टल्स वुमेंस कर सकती हैं। सबके लिए ये मैक्सिमम 10 ईयर से मिनिमम 10 ईयर से मैक्सिमम कोई भी एज है, 65 50 सीनियर सिटीजन भी इसमें भाग ले सकते हैं। कितने दिन का ये वर्कशॉप चलेगा? ये 1 से 11 तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट में इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 1 जून से 11 जून तक, और 16 से लेके 27 जून तक इसका कैंप लगेगा, 5 स्कूलों में लगेगा। मेरा नाम मैगदलीन मैरिन है और मैं अपना ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बापनूघर शेल्टर होम से मेंबर इंचार्ज हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो हर तरह के केस आते हैं,
यहाँ पर डिस्ट्रेस वुमेन्स है और डीफ एंड डम है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फैमिली से परेशान होकर कई महिलाएं इस तरह से हमारे शेल्टर होम में आकर रहती है। लेकिन बीच बीच में हमारी नानकपुरा वुमेन सेल में दिल्ली पुलिस के साथ में मीटिंग होती रहती है। तो इस मीटिंग में जब मुझे लगा कि मेरे को अपने बापनूगढ़ शेल्टर होम के रेजिडेंट्स के लिए भी सेल्फ डिफेंस करवाना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर जब बात किया तो बात करने के बाद यस हुआ और अभी हमने 10 दिन के लिए यहाँ पर कैंप लगाया और आप मानोगे नहीं कि किस तरह के हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सीखा है, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखी है और उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। जो उनका कभी मूड भी नहीं होता था, तो जो हमारे दिल्ली पुलिस से महिला अपराध शाखा से जो ट्रेनर्स आए उन लोगों ने इनके मूड को कैसे चेंज किया, एक पेशेंस रखकर उन्होंने इनको सिखाया। लेकिन आज जो हमारा क्लोजिंग डे था और क्लोजिंग डे में बहुत अच्छे से इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से टेक्निक इन्होंने इनको सिखाया कि अचानक मान लो कोई बाल पकड़ लेता है तो बालों को एकदम हमको किस तरह से छुड़ाना है, किसी ने चाकू से अटैक कर दिया तो किस तरह से हमको अपना आप को बचाव करना है, या कोई 4 बदमाश अचानक हमारे बीच में आ गए तो उनसे हम लोगों को अपना डिफेंस कैसे करना है। तो मैं तो दिल्ली पुलिस नानकपुरा वुमेन सेल का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने पेशेंस लेकर रखकर हमारे इधर की महिलाओं को सिखाया है, जिसमें डीफ एंड डम भी थी और हमारा जो स्टाफ है यहाँ पर वो स्टाफ ने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से इन्होंने सीखा। तो धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस के लिए लोग तो वैसे तो तरह तरह की बातें करते, लेकिन इनके साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ। जो काम ये लोग कर सकते हैं, जिस तरह से देश की रक्षा में हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहकर जिस तरह से महिलाओं को सिखा रहे हैं, सच में तारीफ करने वाली बात है। मैं हेड कांस्टेबल भारती हूँ, स्पेशल पुलिस वुमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा में पोस्टेड हूँ और मैं एक सेल्फ डिफेंस विंग में काम करती हूँ और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हूँ, ITBP ट्रेन ब्राउन बेल्ट हूँ कराटे में। दिल्ली में हम लोग वुमेन्स एंड गर्ल्स साइड को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, जो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है और एंड ऑफ द डे में हम उनको अपने सीनियर ऑफिसर्स की सिग्नेचर में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ हम इन बच्चों को कुछ जो नंबर्स हैं, जैसे 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, हिम्मत प्लस सिक्योरिटी ऐप है दिल्ली पुलिस ने जो लॉन्च की हुई है, और यदि कोई आपको कुछ अश्लील मैसेज आपके फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे भेजता है, उसका जो हेल्पलाइन नंबर है 1096 चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर, ये इनको नंबर्स के बारे में हम बताते हैं ताकि इनको इनके इस बारे में नॉलेज हो। साथ ही साथ हम इनको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचना सिखाते हैं जो रोज़ाना ये फेस करते हैं। जैसे कि यदि आप बस या मेट्रो में हैं या फिर किसी भीड़ वाली जगह जैसे चांदनी चौक सदर हैं, वहाँ पे कोई भीड़ का फ़ायदा उठा के आपके बॉडी के कोई नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी इस ट्रेनिंग के बाद जो हमें फ़ीडबैक मिलता है बच्चों से, वो इतना यूज़फुल है कि उसमें जो बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल अपना शो करते हैं कि डे 1 पे उनकी आवाज़ तक नहीं निकलती, बहुत शर्माए हुए से बच्चे होते हैं, और लास्ट डे उनमें इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अप हो जाती है कि वो किसी भी कठिनाई का सामना करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। दिल्ली पुलिस इनको यही नहीं सिखाती कि आप किसी को हाथ पैरों से ही जवाब दें, सबसे पहले इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करने की हम लोग कोशिश करते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी विरोधी अगर ये सोच के चल रहा है कि ये बहुत कमज़ोर है और इस पर अटैक करें, तो उस सिचुएशन पे खुद को सुरक्षित कर पाएँ। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इनके लिए काफ़ी वेलफेयर करती है। जैसे हमारी जो यूनिट है वो साल में 2 कैंप लगाती हैं, समर और विंटर कैंप, जो अभी कोविड की वजह से बंद था, पर इस साल फिर से हमने समर कैंप की शुरुआत की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दिल्ली और NCR का कोई भी आकर उसको ज्वाइन कर सकता है।